हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एसी, जो आपकी दिलों की धड़कन बढ़ाएगा, इनकी इक्वेशंस। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे चैप्टर एसी। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। आपने हर जगह क्लास 10th में भी एसी वर्सेस डीसी सुना होगा। तो आज हमारा काम डीसी पे नहीं है, हम डीसी करंट के बारे में बात कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहां पर हम बैटरीज से खेल रहे थे, उनके रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब पर काम कर चुके हैं। और अब हम आज काम करेंगे एसी पे। एसी की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है आपके लिए? अल्टरनेटिंग करंट। करंट तो आप सभी लोग समझते हैं, तो आज हम समझेंगे कि ये अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है। ठीक है। और ये अल्टरनेटिंग करंट आप देखते थे कि कैसे आप मोटर से या ट्रांसफॉर्मर में एसी करंट को डालकर कैसे काम कर रहे थे। लेकिन आज हमारा काम होगा अल्टरनेटिंग पे काम करना। इस अल्टरनेटिंग टर्म को याद रखना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट देख रहे हैं आप लोग। तो कंडीशन फॉर करंट या फिर वोल्टेज टू बी अल्टरनेटिंग, कि कंडीशंस क्या क्या रहेंगी एक करंट के लिए कि वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाए। तो सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिए। अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो मान लीजिए ये एक आईटी ग्राफ है। तो सबसे पहले आपसे पूछता हूं मैं, जल्दी बताइए कि ये ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है या फिर नहीं। यस और नो बताइए, जल्दी कीजिए। क्या ये ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का है या फिर नहीं? आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए, है या फिर नहीं है। क्यों नहीं है? तो अभी आंसर आया हमारे पास कि ये ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का नहीं है। तो मुझे आंसर चाहिए कि ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ क्यों नहीं है। क्यों नहीं है ये अल्टरनेटिंग करंट? अच्छा, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है? क्या ये ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का है? सर कंफ्यूजन है। क्या ये ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का है? क्या ये ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का है? क्या ये ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का है? सर मे बी और मे नॉट भी, हम कंफ्यूज है। तो इस सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि वो आपको इन टाइप के ग्राफ्स देके कंफ्यूज करना चाहेगा कि आप अल्टरनेटिंग करंट को सच में समझते हैं या फिर नहीं। तो ये तो कंडीशंस ग्राफ का पहले दे दिया मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या होनी चाहिए। तो आइए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है मेरे लिए? एम्पलीट्यूड इज, कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, जो मैक्सिमम पीक वैल्यू रहेगी इसकी, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। आगे, अल्टरनेट हाफ साइकिल इज एंड हाफ साइकिल इज, हाफ साइकिल पॉजिटिव रहनी चाहिए एंड हाफ साइकिल नेगेटिव रहनी चाहिए। मतलब यहां पर डायरेक्शन चेंज होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। आइए तो सबसे पहले इसी को फॉलो करते हैं। यहां देखिए, ये यहां जीरो से पॉजिटिव ए तक गया, अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक गया। पॉजिटिव ए से, जीरो से पॉजिटिव ए से, क्या यहां पर इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया? नहीं, पॉजिटिव में ही रहा, पॉजिटिव में ही रहा। ये डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। डायरेक्शन चेंज कब होगी? जब किसमें जाए? नेगेटिव में। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ नहीं है। आगे देखिए, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है? नहीं। क्यों नहीं? नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है। इधर देखिए, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है? यस सर। सबसे पहले सर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, ये ए और ये भी मेरे लिए क्या हो गया? ए। तो अल्टरनेट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल इज नेगेटिव। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल नेगेटिव। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्या है? एसी, दैट इज अल्टरनेटिंग। इधर देखिए, ये ग्राफ आपका देखा देखा लग रहा है आईटी ग्राफ। कौन से फंक्शन का ग्राफ है ये? साइन का। ये साइन फंक्शन का ग्राफ है हमारे पास। देखिए, अल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? यस सर। क्या हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव है? यस सर। तो क्या ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है? यस सर।
इधर आ जाइए। क्या अब आप बताओ ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है कि नहीं है? पॉजिटिव 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 नेगेटिव। सर ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं लग रहा मुझे, है ना? नहीं, आप एक बार मान के चलो कि कांस्टेंट है, वो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ सर पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? यस सर, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। क्या अल्टरनेटिव हाफ पॉजिटिव, अल्टरनेटिव हाफ नेगेटिव? यस सर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या है मेरे लिए? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये मेरे लिए ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशंस है। तो आइए, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं क्या कि एम्पलीट्यूड इज ऑल्टरनेट हाफ साइकिल इज एंड हाफ साइकिल इज द AC current continuously varies its and continuously डायरेक्शन को और को चेंज करेगा। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे अब यहां देखिए, यहां पे अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो मैं क्या निकालूंगा? इसका टेंजेंट। यार क्या निकालते हैं आप? टेंजेंट। अब यहां पे टेंजेंट देखेंगे, यहां टेंजेंट देखेंगे, यहां टेंजेंट देखेंगे, सबकी डायरेक्शन अलग अलग, सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस डिफरेंट। देखिए, आप क्या मुझे एक बात बता सकते हैं कि साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही क्यों आया? कि साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही क्यों है? ऐसा क्यों नहीं आता? हाँ, मतलब आप तो सिर्फ यही रीजन दे पा रहे हैं कि सर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना? अगर कोस का करेंगे तो सर वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आपके पास इतना ही रीजन है। मैं कह रहा हूं ये शेप ही क्यों बनी? रेक्टेंगुलर शेप क्यों नहीं आई? एलिप्स क्यों नहीं आया? डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं, वो भी तो आ सकते थे। तो ये पर्टिकुलर शेप ही क्यों आती है? क्योंकि आज मेरा काम क्या होगा, देखिए हम इसीलिए फंसते हैं। एक तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को पाथ समझ बैठते हैं। ये ग्राफ है, पाथ नहीं है। पार्टिकल ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहली बात, पार्टिकल ऐसे नहीं चलने वाला कि यहां जाएगा फिर यहां जाएगा फिर यहां जाएगा, ये नहीं है। पार्टिकल की जो मूविंग है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वो डिफरेंट है ना? उसका ग्राफ स्टडी करते हैं तो ऐसा बनता है। तो हम आज एक एक चीज डिटेल में करेंगे। हम क्या करेंगे? ग्राफ टू इक्वेशन, इक्वेशन टू ग्राफ, इन पे काम करने वाले हैं, ताकि इस ग्राफ को समझ के मेरे इक्वेशन तो समझ में आए, और जब मुझे वो इक्वेशन दे तो मैं ग्राफ पे ड्रॉ तो कर सकूं उसके, इसका ग्राफ क्या आने वाला है। क्लियर? तो आइए समझते हैं। The AC current continuously varies its direction and magnitude। देखो भाई साहब बोल रहे कुछ, क्या बोल रहे हैं? पढ़ लो। आपने बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल I इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। आगे पढ़िए। क्या आपको पता है कि ऐसा, ये ओमेगा टी कहां से? सर हमने तो साइन थीटा पढ़ा था, कोस थीटा पढ़ा था, ये ओमेगा टी कहां से सरक गए? अगर आप अभी आगे जाके देखेंगे तो वहां तो इक्वेशन ऐसी लिखी होगी, I इज इक्वल टू 3 साइन 30 डिग्री प्लस ओमेगा टी प्लस पाई। ये साइन के बाद ही क्यों लिख रहे हैं इन्हें? पहले लिख लो सर। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? वजह क्या इन सब चीजों की? आइए डिस्कस करते हैं। तो इन सब में काम आता है हमारा कौन? कृष्ण का सुदर्शन चक्र। अब अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र से खेली जाएगी, जिसका नाम है फेजर। अब हम पढ़ेंगे फेजर को, डिटेल स्टडी करते हैं फेजर की। और ये फेजर अगर आपने इस सेशन में देख लिया तो आपका SHM भी क्लियर हो जाएगा, वेव भी क्लियर हो जाएगा, AC भी क्लियर हो जाएगा, और इंटरफेरेंस जो हम YDSC दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। और आप वेव नेचर को समझ पाओगे, और आप समझ पाओगे कि कैसे फेजर से आप साइन के ग्राफ बनाते हैं, कैसे फेजर से आप कोस के ग्राफ बनाते हैं। ये मैथमेटिक्स में है, आप देखिएगा इसे, ये पूरा फेजर दिया हुआ है वहां पर। देखो क्या होता है। डू यू नो, क्या सर्कल में SHM नहीं करता?
देखिए आपने पीरियोडिक मोशन पढ़ा होगा। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? जो रेगुलर इंटरवल पे अपनी पोजीशन पर आ जाए, दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में हार्मोनिक मोशन था, हार्मोनिक मोशन भी वही है, पीरियोडिक मोशन है, लेकिन उसमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन था जहां पर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। ये सिंपल हार्मोनिक था। जैसे साइन फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है, सिंपल नहीं, क्या मान लेते हैं उसे हम? हार्मोनिक। लेकिन साइन की स्मॉल वैल्यूज के लिए वो क्या हो जाता है? सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, आइए देखते हैं इसे। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक पार्टिकल लिया दोस्त, एक पार्टिकल लिया जिसको सर्कुलर मोशन नहीं आता। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सर्कुलर मोशन की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहां पे अब सर्कुलर मोशन चलने वाला पूरा का पूरा फेजर में। देखिए मैंने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, अब वो पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी क्या? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या? आपको पता है, अगर मैं सिंपल बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, यहां बात करूंगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां बात करूंगा तो वेलोसिटी, यहां बात करूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी। क्या बात होगी? एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए, अगर ये पार्टिकल यहां पर मूव कर रहा है, ये कौन सी पोजीशन मेरे लिए? मीन पोजीशन। ये आ गई पॉजिटिव है, यहां पर ये नेगेटिव मीन पोजीशन, और यहां पर अब सुनिए, मीन पोजीशन टू पॉजिटिव है टू मीन पोजीशन टू नेगेटिव है टू। अब देखिए ध्यान से, आइए, मीन पोजीशन टू पॉजिटिव है टू मीन पोजीशन टू नेगेटिव है टू। सेम, बिल्कुल सेम। आइए अब देखो, तो सर आपने जो ग्राफ बनाया अभी, साइन का जो ग्राफ बनाया वो और जो ये पार्टिकल है क्या सेम कर रहा है? नहीं। सुनिए मैंने क्या लिखा, सर्कल में घूमता हुआ पार्टिकल, ये एसएचएम मींस हार्मोनिक मोशन, साइन और कोस के ग्राफ नहीं बनाता, बट अगर उसका अलोंग द, तो वो क्या करता है? मतलब इसकी परछाई बनाइए डायमीटर पे, ये डायमीटर इसका, अलोंग द डायमीटर इसकी परछाई बनाइए, ये लीजिए, तो ये परछाई बनाई मैंने, तो ये आ गई, तो ये क्या करेगा यहां पर इसके अलोंग एसएचएम। देखिए जैसे यार देखो, यहां होगा तो यहां परछाई, यहां होगा तो यहां, यहां होगा यहां आया तो कहां बनेगी परछाई? यहां पे, और जब बिल्कुल यहां पहुंच जाएगा तो ए पे पहुंच जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अगर आप फेजर के साथ खेलना चाहते हैं तो करेंगे क्या, जो ये पार्टिकल घूम रहा है इसकी जो शेडो है वो कहां डालोगे? डायमीटर पे। कहां डालोगे? आप देखो यार, इसको मूव करो ऐसे ऐसे, ये देखो ये इसकी परछाई आ रही है, ये ऐसे ऐसे मूव करते जाओगे तो ये बिल्कुल, ये भी, ये पार्टिकल भी ऊपर ऊपर जाएगा, यहां पहुंचा तो यहां पहुंच गई, और ये कहां जा रही है? शेडो ऊपर। देखिए मीन पोजीशन टू पॉजिटिव है, तो ये मीन पोजीशन होगी, इसकी कहां जाएगा? मीन पोजीशन टू। अब देखो, अब अगर ये डाउन जाना चाहेगा तो इसकी शेडो कहां आने लगेगी? नीचे, दैट इज पॉजिटिव है टू मीन पोजीशन। यहां घूमेगा तो पोजीशन टू, यहां घूमेगा तो नेगेटिव है टू मीन पोजीशन। अब एक काम सीखिए, अब सुनो, ये जो रेडियस है मैंने क्या ले लिया? ए नोट। रेडियस क्या ले लिया? ये क्या रहेगा? ए नोट। अरे ये भी तो रेडियस है। ये कितने एंगल पे आया? फाई नोट। कितने एंगल पे आया? अब मुझे ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये मेरी किसकी वैल्यू होगी? ए की। किसकी वैल्यू होगी? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए नोट। क्या डिफरेंस है? क्योंकि ए नोट तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा कंप्लीट क्या बनेगा? ए नोट, क्योंकि रेडियस ए नोट, ये ए नोट तो ये भी ए नोट। व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड। दिस इज नॉट द पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू नहीं है, ये ए है सिंपल यहां तक। जैसे मैंने कहा कि मेरी पीक वैल्यू 10 है, पीक वैल्यू कितनी है? लेकिन मैं 6 पे हूं, तो व्हाट इज 6? ए। व्हाट इज 6? व्हाट इज ए नोट? मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 10। अब सुनो, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है यार। कैसे?
अब इसके कंपोनेंट मार लो, इसके कंपोनेंट मारूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे लिए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए नोट कोस फाई नोट, ये कितना आ जाएगा, ए नोट फाई नोट। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। मुझे डायमीटर क्या लॉन्ग ये चाहिए था, तो कितना आया, ए नोट साइन फाई नोट, ये आ गया ए नोट कोस फाई नोट, मेरे को ये चाहिए था साइन फाई नोट आ गया। अच्छा, अगर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाएगा, अगर ये यहां तक आ गया मैक्सिमम चला जाएगा, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए नोट की। किसके वैल्यू हो जाएगी, कैसे होगी देखना, क्योंकि जब ये यहां आएगा तो फाई नोट कितना हो जाएगा, 90, कितना हो जाएगा, आप डालो साइन 90, वो उसके इक्वल हो जाएगा, a इज इक्वल टू ए नोट। मतलब आपको इसकी यहां पे शैडो ड्रॉ करनी है, इसकी इक्वेशन लिखनी है, ये आपकी इक्वेशन, और आपको अब पता चला होगा कि आप साइन का फंक्शन क्यों लेते हो। जैसे मैं अब अगर वेव की इक्वेशन लिखता हूं तो मैं लिख रहा हूं ना, a इज इक्वल टू ए नोट साइन फाई। साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कंपोनेंट, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है भाई साहब, क्योंकि मेरा इसके कंपोनेंट इधर कोस का आया, इधर साइन का है, तो मैं साइन के कंपोनेंट ले रहा हूं, तो साइन फाई नोट दैट इज साइन थीटा। यार आप सिंपल कंपोनेंट करते हो, एक सिंपल, एक ए नोट कोस ओमेगा टी, एक साइन का कंपोनेंट और एक कोस का। आगे देखते हैं, ये कहां से आ गए, अब सुनिए, अलोंग द डायमीटर इक्वेशन आ गई ए नोट साइन फाई। किसी को यहां तक परेशानी हो तो बताइए। हाँ जी, क्या, हाँ जी, ए की वैल्यू देखो, ये ए है, ए इज एम्पलीट्यूड, ए नोट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैंने लिखा क्योंकि ये ए नोट है ना, इसका साइन फंक्शन आएगा ना। यार आप सिंपली यार इसको देखो, कहां पे, यहां पे, तो a इज इक्वल टू ए नोट को साइन नोट ही आएगा। यार मेरे पास एक कंपोनेंट है जो ए नोट है, मेरे पास एक कंपोनेंट है ए नोट है, ये फाई हो गया, तो ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, और ये वाला, ए नोट, इसको ए लिख लिया, ये वाला कंपोनेंट, इसको ए लिख लिया, ये वाला कंपोनेंट, लेकिन मुझे ये नहीं, ये अलोंग द डायमीटर ये वाला कंपोनेंट चाहिए। सर ये भी तो डायमीटर, इस पे भी काम करना, देखना लास्ट में दोनों सेम हो जाएंगे। साइन कोस में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्या, बस वही कन्वर्जन आ जाएगा यहीं से। हाँ यार बात सुनो, अब चल करता हूं, साइन और कोस आपस में अल्टरनेटिव नहीं हो जाते, इधर 30 उधर से 60 आ रहा होगा, ऐड करोगे तो 90 आएगा, क्योंकि ये 90 है, ये सारे कुछ निकलेगा यहां से। तो एक बार अभी मैं आपको इक्वेशंस लिखाना सिखा रहा हूं कि ये इक्वेशन क्यों ऐसे लिखी जाती है, कि साइन ही क्यों आता है। तो मुझे ये पता चला कि कंपोनेंट करते हुए ये साइन आया था, जब मैं इस ए नोट के कंपोनेंट कर रहा था तब ये साइन निकल के आ रहा है। तो मुझे समझ आया, अलोंग द डायमीटर इक्वेशन आ गई मेरी कितनी, ए नोट साइन, डन, आगे आ जाओ। तो ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कहां से, एक्स एक्सिस। अब सुनिए, हाँ थोड़ा सा काम कर लो, अगर आप क्वाड्रेंट को समझते हो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब एक बात देखिए, मैं जब भी एंगल मेजर करता हूं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मेरा जो पार्टिकल मूव करेगा वो कहां करेगा, मेरा जो पार्टिकल मूव करेगा वो कहां करेगा। सर हम क्लॉकवाइज नहीं करा सकते, करा लेना, देखते हैं कि सर क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो क्या होगा, लेकिन अभी हम सारी की सारी स्टडी किस पे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पे। डन, आइए देखते हैं। तो इफ पार्टिकल मूव्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन एंटी क्लॉकवाइज, अब वो यहां मूव कर रहा है तो कहां जा रहा है वो, अगर आप इसकी शैडो क्रिएट करोगे तो कहां जा रहा है, अपवर्ड, दैट इज मीन पोजीशन टू। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो इधर मूव कर रहा है तो कहां जा रहा है वो, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है तो कहां जा रहा है वो। अब आप समझ पा रहे हो ना, इसकी ये वाली शैडो नीचे जा रही होगी। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है तो
शेडो देखो इसकी यहां कहां चल रही होगी, ये ऊपर, दैट इज नेगेटिव ए टू मीन पोजीशन। डन है। अब देखो यहां जाओ, तो इफ पार्टिकल मूव्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है अगर वो, तो इधर तो कहां आ रहा है भाई साहब बताएंगे जरा, पॉजिटिव ए टू, लिखो पॉजिटिव ए टू। देखो यार बिल्कुल एक एक चीज को अलग अलग करके रख दिया, ये नहीं है कि सारा हलवा बना दिया, एक एक चीज, और लास्ट में हम इन सबको मर्ज कर देंगे और मेरा फेजर रेडी हो जाएगा, है ना। मैथ में भी बहुत काम आएगा आपको ये। पॉजिटिव ए टू मीन हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब यहां दैट इज मीन पोजीशन टू, फोर्थ में डन। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा सुविधा कुछ हो तो बता दीजिए, अभी चल सकते हैं आगे। हाँ जी पक्का, चलिए अब आओ। अब जो एंगल दैट इज, देखिए भाई ये ओमेगा टी ही क्यों, जब हम हर जगह ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी लिखते रहते हैं। अच्छा एक बात सुनो, जब हम सर्कल में काम करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वो कौन सी होती है, एंगुलर, कौन सी होती है, और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, थीटा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू, तो थीटा को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, और हम साइन थीटा लिखते हैं ना जब हम बात कर रहे हो किसकी, सर्कुलर मोशन की, और वहां पर जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सॉरी। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये ओमेगा टी कहां से टपका, सर साइन कहां से टपका, कंपोनेंट करे थे, साइन कहां से आया, कंपोनेंट से। ये ओमेगा टी कहां से टपका, थीटा को रिप्लेस किया। तो मैं तो भैया यार साइन फाई लिख रहा हूं, वो साइन ओमेगा टी हो गया। अब सुनो ध्यान से, पहले हम सारे के सारे जो एंगल मेजर कर रहे थे वो कहां से मेजर कर रहे थे, एक्स एक्सिस से। अब भाई ने कहा कि अब मेरा जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से नहीं चल रहा, क्योंकि मीन पोजीशन से चल रहा मतलब एट टाइम टी जीरो वो कहां पे है, मीन पे, मीन पोजीशन से। मगर ना, मीन से नहीं चल रहा, वो यहां से शुरू होकर यहां तक आया, बीच में से कहीं आया। तो लेकिन मेरे सारे जो मेजरमेंट्स होंगी वो कहां से होंगी, मीन पोजीशन से। तो इनिशियल एंगल कितना इसका, फाई नॉट। इनिशियल एंगल कितना, बाद का एंगल कितना आ गया, जो किसकी वैल्यू हो गई, थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर अब मेरे को यहां पे इक्वेशन लिखनी है, अब जो इक्वेशन बनेगी वो तो हम किससे लिखने वाले हैं, और वो क्या होने वाली है, ए इज इक्वल टू ए नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, दैट इज टोटल एंगल। क्यों, क्योंकि मैं इसकी परछाई बनाऊंगा यहां, मेरे को तो ये चाहिए और मुझे चाहिए टोटल एंगल। अब टोटल एंगल कितना हो जाएगा, फाई नॉट, और ये थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। वो साइन थीटा ही था, थीटा को खोल के लिखा ओमेगा टी, फाई नॉट पहले ही था, दैट इज यार 30 प्लस 60, यार 10 पहले ही था, 20 और चला गया तो मैंने 30 लिख दिया। अब यहां पे क्योंकि मेरे को वैल्यूज नहीं पता तो मैं ओमेगा टी और फाई नॉट में चल रहा हूं। क्या बोलते पब्लिक, क्या यहां तक की गेम क्लियर हुई, चलते हैं आगे, आ जाओ। अब हम जो भी एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे वो होंगे सब के सब साइन फंक्शन। इस पे आते हैं साइन कोस पे, एक मिनट रुको, पहले हम इस पे चलते हैं, दैट इज हाउ टू प्रोजेक्ट एट फेजर। इक्वेशन फेजर पे कैसे किया जाए। अब देखो, सबसे पहले देखो ये फेजर, देखो एक इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू ए साइन प्लस साइन ओमेगा टी प्लस। अब देखना मैं आपको कैसे इक्वेशन को फेजर पे डालना सिखाऊंगा, और जैसे ही आप इक्वेशन देखोगे फेजर आ जाना चाहिए उसका। क्यों, क्योंकि मैं पूरा एसी की जितनी भी इक्वेशन है अपना दिमाग लगा के मैथमेटिक्स फॉर्मूले नहीं लगाने वाला, फेजर ड्रॉ करूंगा, आंसर दे दूंगा। इतना काम करते हैं। अब देखो, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री उसका कंपोनेंट है जो कि अलोंग द डायमीटर आ रहा है। इतना समझ में आया। तो सुनो, एट टाइम टी जीरो, एट टाइम टी, क्योंकि टाइम टी जीरो पुट करने से आपको इनिशियल एंगल मिलेगा, ये वाला कहां गया, ये वाला, कि इनिशियली कहां था,
टाइम टी जीरो पुट करो तो इनिशियल स्टार्टिंग कहां से हो रही है, आ जाओ एट टाइम टी जीरो, इसमें टी जीरो पुट कर दो, आना है एक बारी, x इज इक्वल टू ए साइन जीरो, क्योंकि ओमेगा टी टी जीरो पुट करते हैं ओमेगा भी गया, प्लस 45, तो कितनी आ गई वैल्यू, ए साइन जो कि कितनी आई, ए बाय रूट टू, साइन 45 1 बाय रूट टू, तो कितनी आ गई मेरी रूट टू, मतलब इनिशियली एट टाइम टी जीरो पे एंगल कितना बन रहा है 45, कितना बन रहा है एट टाइम टी जीरो पे, डन। अच्छा पार्टिकल एट टी पे होगा, तो अगर पार्टिकल एट टी पे होगा तो पार्टिकल कुछ आगे गया, यहां आ गया, लो जी, तो ये पार्टिकल आया, तो और ये कितना एंगल क्रिएट किया होगा इसने, ये एंगल कितना क्रिएट किया, हाँ, क्योंकि यहां से यहां आने में इसको कितना टाइम लगा टी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे ओमेगा टी, बस अब आप इसका टोटल लिख दो, ये लो कितना लिखोगे, x इज इक्वल टू ए साइन 45 डिग्री प्लस ओमेगा टी प्लस 45 लिख लेंगे, बात तो सेम है। तो एट 45 डिग्री पार्टिकल कहां पे था, पोजीशन क्या है इसकी, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, जैसे कि इसको पुट, अच्छा यहां बताना, अब देखते ही बताओ इनिशियल एंगल कितना 60, इनिशियल एंगल कितना, आओ फटाफट यहां डालते हैं, अब आपको फटाफट समझ आएगा, एट टाइम टी जीरो एंगल कितना आएगा एट टाइम टी जीरो पे 60 डिग्री, पोजीशन क्या आएगी, ए साइन 60 डिग्री, व्हाट इज साइन 60, रूट 3 बाय 2, दैट इज रूट 3 ए अपॉन, लो जी मैं इनिशियल बना रहा हूं, देखो ये रुक जा, इनिशियल एंगल 60 डिग्री, ये रहा पार्टिकल, टाइम कितना, और इनिशियल का जो ये मैग्नीट्यूड आ रहा है कितना आ रहा है, अंडर रूट 3 ए अपॉन, अरे मैंने साइन इसका कंपोनेंट ही तो निकाला, तो कंपोनेंट की वैल्यू आ गई ए नोट। क्या बोलते, अच्छा अब मुझे निकालना है ओमेगा टी, तो प्रोजेक्ट कर देता हूं ओमेगा टी के साथ, तो बस वहां से थोड़ा सा आगे चल पड़ो, आ जाओ, तो लो जी यहां पहुंच गए 60 से कुछ आगे, ये वैल्यू कितनी आई ओमेगा टी, और यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ओमेगा टी हो गई, वो इसमें ऐड हो गई। अब इक्वेशन देखते सीधा कि दम, क्या बोलते, क्लियर गेम, क्या इक्वेशन से फेजर में डाल लोगे, यहां पे पार्टिकल चूज मारा, यहां पे दो देके सीधा, क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए, रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन है, आइए, आहा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल एंगल, पोजीशन ए साइन 30, साइन 30 की वैल्यू दैट इज ए नोट बाय 10, क्या बोलते, आ गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, अब कहां होगा पार्टिकल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्या, नहीं सेकंड में होगा, क्योंकि 90 ऐड हो चुके हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इसमें कि पार्टिकल टाइम जीरो पे कहां होगा, पॉजिटिव ए पे, यहां पे, अरे ये तो जीरो हो गया, साइन 91 हो गया, तो ए पे होगा सीधा सीधा, एंगल को समझो, ये आप करोगे सारे के सारे, डन, ओ माय गॉड, अब कहां चलने वाले हैं, आओ क्या कह रहा है, अब पार्टिकल लाइज एट पॉजिटिव एट टाइम जीरो, अब मुझे क्या बनानी है इसकी इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन क्रिएट होगी ना, फिर फेजर पे ड्रॉ होगा। अच्छा कह रहा है इनिशियली पॉजिटिव ए बाई 2 पे है, तो कितने पे है, नहीं 30 पे इनिशियली, अरे साइन 30 होगा, देखो 1/2 करके सर 90 का 45 कर दो, यही तो गड़बड़ होती है हर जगह यार, a/2 है, आपको पता है a साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा में a/2 कब आएगा, जब साइन की वैल्यू 30 हो, तो a साइन 30
साइन 30 1/2 और वैल्यू आ जाएगी a/2। तो अगर पार्टिकल लाइज एट टाइम t0, मतलब टाइम t0 पे जो इनिशियल एंगल है दैट इज फाई नॉट कितना है 30 डिग्री। आओ जी, देखो मैं यहां पर भी इसको सोल्व कर सकता हूं, यहां पे भी सोल्व किया जा सकता है। कैसे, आओ देख लेते हैं जिनको नहीं दिमाग चला। देखो मेरे को उसने कहा कि सर ये कितना है a/2, ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है a, और मुझे ये एंगल निकालना हो तो निकाल नहीं सकता क्या? मान लिया ये एंगल कितना है मेरे लिए थीटा, लेकिन मुझे फाई नोट चाहिए यहां से एक्स एक्सिस से, तो मैं थीटा निकाल के 90 में से माइनस कर दूंगा, फाई नोट आ जाएगा यार। आओ, थीटा के सामने वाला ये बनेगा, ये बनेगा। अगर मुझे ये एंगल निकालने बी और एच का रिलेशन बनाऊंगा कौन सा निकलेगा, कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन, तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है ए, तो ए से ए, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, लेकिन मुझे किसकी चाहिए फाई नॉट ये। तो अगर ये 60 है तो भाई साहब ये कितना होगा, तो ये नॉर्मल मेथड, ये डायरेक्ट मेथड, आपकी मर्जी। क्या बोलते, निकाल सकते हैं। तो अब आप घर में क्या करेंगे, इसको a/2 की जगह, ये क्यों आ रहे हैं a/2 की जगह आप क्या लिख के चलोगे, √3a/2। अगला a/√2। अरे देखते बता दो, यही वैल्यूज होंगी पक्का, पूरे एसएचएम में इसी में वैल्यूज घूमी होंगी, याद करो। बताना कितना एंगल होगा √3a/2 पे, 60, a/√2 पे 45, दैट्स इट, खत्म। अगर आप ड्रॉ करके देखना, हाँ लेकिन आप ड्रॉ करके देखोगे यार प्लीज, ताकि अगर कुछ ऐसा इक्वेशन हो तो हमें ये भी आता हो। क्या चल सकते हैं आगे, अब आइए जी, ये मेरा पार्टिकल, ठीक है, फाई नोट, और ये कितना एंगल ले लिया मैंने थीटा। यार सुनो सिंपल से, इफ वी राइट इक्वेशन फ्रॉम, क्या लिखी जाएगी, x इज इक्वल टू a साइन, देखो मैंने फाई नोट अपना मान लिया, ओमेगा टी आना है, ओमेगा टी प्लस फाई नोट, मैंने इसको फिक्स कर लिया कि साइन ओमेगा टी है ये, साइन ओमेगा टी प्लस। अच्छा, इफ वी राइट इक्वेशन फ्रॉम, तो क्या लिखी जाएगी, a साइन ओमेगा टी, अरे वाई एक्सिस से बताओ, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा लिख दूं, वाई एक्सिस से लिख रहा हूं मैं, देख सुनिए, हाँ वही तो कर रहा हूं, देखो छोड़ो, मैं करके दिखाता हूं आपको एक गेम। अगर एक्स एक्सिस से लिखोगे तो मान लिया थीटा है, एक्स एक्सिस से क्या इक्वेशन आ रही है, थीटा के साथ, तो जो मैंने लिखी a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट ले लो, चलो इसको क्या ले लिया। लेकिन अगर आप y एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हो तो y एक्सिस से एंगल कितना आ रहा है मेरे लिए, थीटा, कितना आ रहा है, और इस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस फाई नोट, 90 माइनस, आओ इधर, इस थीटा को a साइन ओमेगा टी प्लस, थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, और 90 माइनस फाई नोट, साइन 90 माइनस फाई नोट कोस फाई नोट, किस में कन्वर्ट हो गया ये, कोस के फंक्शन में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a कोस फाई नोट प्लस ओमेगा टी। x एक्सिस से ले रहे हो यार, कुछ नहीं किया, 90 माइनस थीटा किया सिंपल, यार x एक्सिस से ले रहे हो, क्योंकि मेरे को सारे एंगल कहां से चाहिए, x एक्सिस, कहां से चाहिए, अरे कहां से चाहिए,
अगर आप y से मेजर कर रहे हो इसको तो आप 90 माइनस थीटा लिखोगे, 90 माइनस थीटा पुट करते हो किस में कन्वर्ट हो गया, कोस में, या आप 90 माइनस थीटा लिख लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप वहां पे लिख दो साइन 90 माइनस थीटा यार। और देखो एक बार, ये लो 30 डिग्री, ये ए, ठीक है, ए नोट ले लो। चलो अब मेरे को इसका कंपोनेंट करने हैं, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा मेरे लिए, ए नोट साइन 30 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहां से मेजर किया गया ये, एक्स एक्सिस से। अगर इसी को मैं कहां से मेजर करूंगा तो ये कितना आ गया मेरे लिए, 60। कितना आ गया, अब लिखो क्या लिखूंगा, ए नोट साइन, एंगल की जगह क्या लिखा जाएगा, 90 माइनस, और साइन 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 60 भाई साहब, 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो साइन ए कोस, सॉरी ये तो ए नोट साइन 30 है, ए नोट, अरे वैल्यू सेम आएगी, साइन 30 और कोस 30 की सेम होती है। कुछ नहीं किया, सिर्फ 90 माइनस थीटा हुआ है। मतलब अगर आप एक्स एक्सिस से लिख रहे हो, इधर से मेजर करके लिख रहे हो तो क्या लिख दोगे, साइन थीटा। अगर डायरेक्ट लिख रहे हो यहां से तो क्या लिख दोगे, कोस थीटा। अगर आपका दिल करता है तो आप 90 माइनस थीटा करके लिख दो, कौन मना कर रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे फिक्स करता हूं वैल्यूज को। एक्स एक्सिस से क्या लिखूंगा, साइन, वाई एक्सिस से लिखूंगा कोस। यार अगर आपको 90 माइनस थीटा लिखना है 90 लिख लो, लेकिन मैं फिक्स करके चलता हूं कि वाई से कोस का बना दिया और एक्स एक्सिस साइन का बना दिया। तो चलो अब हम फिक्स कर देते हैं, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, और आपको पता चल गया कि वाई से कोस क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता चला कि साइन क्यों आ रहा है, कंपोनेंट मारे थे। ओमेगा टी क्यों मारा है, क्योंकि थीटा को रिप्लेस किया। एक्स एक्सिस से साइन आता है, मैंने कंपोनेंट एक्स एक्सिस से कर रहा था, क्लियर। अच्छा अब वो उधर से ऊपर से मेजर करने लगे वाई एक्सिस से, तो वो 90 माइनस थीटा होगा, वो ऑटोमेटिकली फंक्शन किसका चला गया, कोस। सिर्फ इतना होगा अभी तक। तो आओ देखो, फ्रॉम एक्स एक्सिस ए नोट साइन फाई नोट, और फ्रॉम वाई एक्सिस ए नोट साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस, और वो क्या बन जाएगा, ए नोट कोस फाई। अच्छा एक और बात, जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल आप मेजर करोगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करोगे, समझ गया मैं, ये गलत लिखा है यहां पे, थीटा आएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करोगे तो कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव, इनके बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, ओमेगा टी और इसके बीच में। और अगर आप क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो बस, अब बस खत्म। आप देखो कैसे उड़ते हैं। आओ भाई साहब, इसकी इक्वेशन लिखनी है इस पार्टिकल की, यहां पे है, ये कितना है, ए नोट, इसकी इक्वेशन लिखनी है। आओ मैडम, सबसे पहले विद रिस्पेक्टेड टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्टेड टू, देखो इसको मैंने फिक्स कर रखा है, इसको क्या फिक्स कर रखा है, ए नोट साइन ओमेगा टी, फिक्स कर दिया। तो इससे कितना आगे है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज गए, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ए इज इक्वल टू ए नोट प्लस 40, कोई दिक्कत परेशानी, आ जाओ। वाई एक्सिस से बनाना, एक मिनट, क्या लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू ए नोट कोस ओमेगा टी, एक मिनट, क्लॉकवाइज गए या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा माइनस 45। आप वैल्यू डालोगे सेम आएगी भाई साहब, वैल्यू को छोड़ दो आप, डन, आगे आओ। इससे लिखना विद रिस्पेक्ट टू माइनस एक्स एक्सिस, एक मिनट, अब आओ, माइनस एक्स, अगर ये ए नोट साइन ओमेगा टी, तो ये मेरे लिए बनाओ फंक्शन, क्या बनेगा,
ए इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी। एक मिनट रुक जाओ, साइन ओमेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना एंगल आ रहा है यहां से, ये 90 प्लस 45, 90 प्लस 90 को पाई बाय 2 लिख सकता हूं, पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो क्या आएगा नेगेटिव, ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि टोटल एंगल लिख रहे हो, पाई बाय 2 प्लस, इसको भी तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे, पाई बाय 4, लो बन गई इक्वेशन, बन गई। छोड़ो, इसको नहीं करना चाहते, अब देखो वो आपको फंसाएगा कहां पे, वो देगा भाई साहब आपका कल्याण। 90 प्लस 45 कितने होते हैं, 135, ये इक्वेशन देगा आपको नचा देगा, कहेगा लो माइनस ए नोट साइन ओमेगा टी माइनस 135, 135 की वैल्यू तो आपको आती नहीं, भाई साहब ड्रॉ करो इस पे, इक्वेशन लो 45 की, आपका आंसर आपके आगे। कन्वर्जन करते हैं ना एंगल्स को, लो यहां से होते हैं एंगल, वो बड़ी यहां से दे दे भाई साहब, एंगल और बड़ा हो जाएगा, आने दो एंगल दे दे बड़ा, कोई बात नहीं, यहां से कितना बनेगा बनाना, 90 और जोड़ दो 135 में, कितने बनेंगे 225, कहेगा इससे दे रहा है ना, तो क्या लिखेगा माइनस ए नोट कोस ओमेगा टी माइनस 225 डिग्री, कह रहा सोल्व कर लो। अब बच्चे कहेगा साइन या कोस की 225 की वैल्यू दे दो, क्यों दे दो, वो नहीं देने वाला और वो फंसाएगा। तो जब भी आपको एंगल्स, बड़े एंगल्स दे दिए, उसके आप छोटी वैल्यूज लेना है, ले लो, फेजर बनाओ, फेजर आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करके दे देगा आपको, ये साइन कोस के सारे फंक्शन। अब ये साइन क्यों आ रहा है सर, कंपोनेंट ले रहा हूं, ये एंगल है सर, सिंपल सी बात है, क्योंकि ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वो, इसीलिए। एंड ओमेगा को खोल सकते हो आप, व्हाट इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट एक सर्कल की कितनी होती है, बाय टी, याद करो ओमेगा 2 पाई बाय टी में खुलता था, खोल दो। और सुनो यहां पे टी ये पूरा टाइम है एक रेवोल्यूशन का, और स्मॉल टी एट अ पर्टिकुलर टाइम टी पे, जैसे पूरे सर्कल का 4 सेकंड लगे और वो पूछ रहा है 1 सेकंड में क्या है, तो स्मॉल टी की वैल्यू 1 सेकंड और कैपिटल टी की वैल्यू 4 सेकंड, टाइम टी कैपिटल टी टाइम पीरियड है, स्मॉल टी एट अ पर्टिकुलर टाइम है। आया, इक्वेशन लिखनी आ रही है, आगे चलते हैं, इसकी लिखते हैं। तो अब मैं आपको ये बना लीजिए, साथ में काम करते हैं, हो जाओ शुरू, बनाओ फेजर, जल्दी से फेजर बनाओ ये वाला, और जहां से मैं कहूंगा आप वहां से लिखेंगे इसकी। चलिए बना लिया, चलो आओ आप मुझे बताओ विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस, वेट अ मिनट, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए,
देखिए इधर, देखो कुछ नहीं करना आपने, पहले सबसे पहले कुछ नहीं, एक बार आप एंगल में रहने दो। वैसे तो पाई में ही दिखना होता है, देखो वैसे तो पाई में ही जाएगा, क्योंकि आप 30 डिग्री कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, एंगल तो रेडियन में ही जाएंगे। अब इधर देखो कुछ नहीं करना, वो कह रहा है जिसके भी रिस्पेक्ट में करो, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होता है मेरे लिए, कोस फंक्शन है। देखिए इधर ध्यान से, तो ये मेरे लिए फटाफट जाएगा ए नोट कोस ओमेगा टी। अब आगे की गेम खेलनी है आपने। सबसे पहले यहां से ये एंगल मेजर कर लो, कितना है 30 डिग्री। क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, खत्म, सिंपल फिक्सिंग है। अच्छा इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताना पॉजिटिव एक्स। देखो इधर एक बार, इधर देखो, मैं बताता हूं आपको दोबारा से, इसकी क्योंकि इसका फिक्स कर रखा है मैंने अपने दिमाग में, क्या आएगा ए नोट साइन, लो ये तो हो गया। अब यहां से यहां तक जाना है आपने, क्लॉकवाइज गए एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन आएगा, टोटल एंगल 90 + 30, जय श्री राम, हो गया। और बताओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस से लिख के दिखाओ फटाफट। हाँ जी, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, -a0 साइन ओमेगा टी। यहां रुक जाओ आगे, बस यहां देख लो, क्योंकि यहां से यहां जाना है। क्लॉकवाइज गए क्या, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो साइन नेगेटिव, दैट इज 60 डिग्री, छुट्टी। तो सबसे पहले तो डील करना सीखो इन इक्वेशन से। अब क्यों, अभी देखो पेपर में क्या होगा, इक्वेशन दे रखी होंगी और आपको उस पे मारना है, सीधा सा -a साइन, सीधा भाई साहब नेगेटिव एक्स एक्सिस से चल रही है, -60, तो क्लॉकवाइज जाके 60 डिग्री डाल दो, एंगल मिल गया। और इसी चीज को आप क्या करोगे, इस एक्सिस से ले लो, इस एक्सिस से ले लो, जहां से आपको इजी पड़े, एंगल छोटे बन जाएंगे यार। क्या बोलते, तो सुनिए, इसके लिए चारों एक्सिस से आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखने वाला, सुनो, पॉजिटिव एक्स -x नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई, ये सारा आपका होमवर्क है, आप लिखेंगे। तो मैंने आपके लिए डाल दिए बहुत सारे, चारों से। मतलब आप सोच रहे हो एक ही इक्वेशन के 4 वर्जन हो सकते हैं, 135 को छोटा करके लिखा जा सकता है, और अगर आप वो लिखने लग गए तो गेम क्लियर। हाय हाय, टॉपिक देगा इधर इधर, फेजर टू ग्राफ जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, कहां जा रहा है, मीन पोजीशन टू, मीन पोजीशन टू, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका, ये आपका, और ये आपका, ये इसकी अकॉर्डिंगली वहां बनता है, क्योंकि 0 पे 0। अच्छा, कोस का ग्राफ कहां से बनता है, कोस का 1 से, क्योंकि कोस यहां आएगा और कोस 0 होगा जब, क्योंकि देखो कोस के साथ लिख रहे हो तो जब 0 डिग्री तो यहीं पे होगा कोस, और उसकी वैल्यू उस टाइम पे कितनी होती है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कौन सा आएगा, कोस फंक्शन। अब देखो यार, आप वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, इसको उठा के यहां ले आओ, ये देखो, इसको मारो गोली, ये रहा। अब आप इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, अब अगर ये यहीं पे है तो कोस में इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, a इज इक्वल टू a0 कोस प्लस, कुछ एंगल तो है नहीं, बिल्कुल साथ के साथ है, और एट टाइम t 0 पुट करना, तो कोस 0 1, तो a की वैल्यू किसके इक्वल, मतलब अगर 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है तो a0 आती है, मैक्सिमम वैल्यू पे रहता है। अब सुनो, अब ये देखो ये कहां जा रहा है, मीन पोजीशन टू, सॉरी पॉजिटिव a2, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये इधर तो आएगा नहीं, तो ये पॉजिटिव a2, ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड है, यहां आ गया, टू नेगेटिव है। अरे क्या समझ रहे हो, आया समझ कि फेजर और ग्राफ
इनको इंटीग्रेट करना है। ग्राफ देखते भाई साहब कूद पड़ो फेजर में। अगर वो इसकी कुछ भी वैल्यूज आपसे पूछ, अरे सेकंड क्वाड्रेंट मैं तो यहाँ पे काम करूँ, अब देख लो आप इसके यहाँ पे काम करना इजी है या यहाँ काम करना इजी है। वहां पे ट्रिग्नोमेट्री चल जाएगी 10th की। कुछ खास नहीं करना, कंपोनेंट आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, वैल्यूज आपके हाथ में। यहां भाई साहब प्राण निकल आएंगे। अब सुनो, यहां का वो एरिया पूछ ले, निकालोगे? इसका, इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हो? सर कोई शेप ही नहीं है, ट्रायंगल नहीं, सर्कल नहीं, क्या फॉर्मूला लगाने वाले एरिया का? निकलेगा? हम निकाल लेंगे, चिंता न लो। हाँ, इंटीग्रेट मारना पड़ेगा, बस वो इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा अब, क्योंकि एरिया चाहिए मेरे को। आ जाओ, तो हम स्टडी कर लेते हैं एक बारी किसकी? साइन ग्राफ। साइन ग्राफ 0 से शुरू होता है। अब आप क्वाड्रेंट बना सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फेजर सीधा दिमाग में फेजर घूम जाना चाहिए देखते ही। अब सुनो, I = I0 sin ओमेगा टी, कोई दिक्कत इक्वेशन में? क्योंकि थीटा की वैल्यू ओमेगा टी साइन थीटा, और टाइम t 0 में 0 है जी सब कुछ। अच्छा, ओमेगा 2π/t में खुल सकता है। फ्रीक्वेंसी न्यू है, जो कि इंडिया के लिए कितनी है फ्रीक्वेंसी? ये 50 हर्ट्ज। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स आएंगी। तो इंडिया के लिए कितनी है वो? 50 हर्ट्ज। याद रखना, डाटा है 50 हर्ट्ज आ रहा है इन 1 साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट, देखो यहां से लेके यहां तक एक साइकिल कंप्लीट होती है, क्योंकि वो उसी पोजीशन पे वापस आएगा, पीरियोडिक है। तो यहां से लेके यहां तक करंट कितनी बार 0 हुआ? 2 बार। पहले यहां से तो शुरू ही हुआ 0, फिर वापस आके फिर 0, तो 2 बार 0। एक साइकिल में कितने टाइम करंट 0 होता है? और हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इन लाइट में वो कितनी आ रही है? तो मतलब कितनी साइकिल है एक सेकंड में? 50। एक साइकिल में कितनी बार 0 हो रहा है? तो 50 हर्ट्ज में कितने टाइम? 100 टाइम। मतलब जो ये लाइट है ना, एक सेकंड में 100 टाइम्स टिंग 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 50 बार जलती है और 50 बार बंद होती है। 100 टाइम्स है भाई साहब। और इसीलिए आपकी आईज को ये दिखती नहीं है, लेकिन आप स्लो मोशन कैमरा में देखोगे तो ये ढंग नाचेगी। अब सुनिए, द गैप बिटवीन 2 पीक पॉइंट लिखा, गैप बिटवीन 2 पीक पॉइंट वैल्यू। देखो ये कितना? I0, ये भी कितना? क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच का गैप 2I0 ऐड हो गया। एवरेज वैल्यू फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, साइन की एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल कितनी होगी? एवरेज वैल्यूज साइन कोस नहीं पढ़ा अभी तक? कोई नहीं, हम पढ़ाते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, यहां तक की कहानी समझ में आई? फेजर बिंदास समझ में आया? इक्वेशन समझ में आए? कैसे उसको पुट करना है? फिक्स कर दो। एक्स पॉजिटिव एक्सिस का क्या फिक्स कर रखा आपने? A0 sin ओमेगा टी। पूरा बोलो, A0 sin ओमेगा टी, आगे डैश। पॉजिटिव नेगेटिव जो वैल्यूज उस एंगल से आ रही है। पॉजिटिव आई के लिए प्लस, नहीं माइनस भी हो सकता है, ओमेगा टी डैश। अच्छा, माइनस एक्स एक्सिस के लिए -A0 sin ओमेगा टी डैश। नेगेटिव आई के लिए -A0 cos ओमेगा टी। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बाद जितना एंगल उस एक्सिस से बन रहा है वो लिख देना। एक कोस का ग्राफ है भाई साहब, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। इसमें भी वही है यार, कोस बना लो चाहे साइन बना लो कि सर एक टाइम एक साइकिल में 2 बार 0 हो रहा है, एक साइकिल में एक यहां पे एक यहां पे। तो ये भी हमारा सेम है, साइन फंक्शन के जो जो ग्राफ है वो सब चीजें सेम। आगे चलो, अब बात किसकी आई? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू देखिए, जब भी आप एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू की निकाली आपने। जैसे मैं आपको बोलूं कि 4 और 8 की एवरेज वैल्यू निकालो, तो आपने क्या निकाली? 8 + 4 डिवाइडेड अपॉन 2 दैट इज 6। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालो, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। आप फंक्शन की इंस्टेंटेनियस निकालना तो जानते हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, लेकिन अगर मैं पूछूं कि फंक्शन की एवरेज वैल्यू क्या होगी,
तो गए। उसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान से समझिए। देखिए इधर मैं बोलूं अगर y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ, तो इस y की एवरेज वैल्यू याद करो, y की एवरेज वैल्यू, y बार क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रल ऑफ y डॉट अपॉन में इंटीग्रल ऑफ, मतलब ये जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन अपॉन में जिसका फंक्शन है उसका dx। क्या सुनो, y इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ, एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dt डिवाइडेड अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। जैसे कि यहां पे i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा t, i किसका फंक्शन है, टाइम का, तो इंटीग्रल ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा t डॉट dt इंटीग्रल ऑफ dt। अच्छा, y इज द फंक्शन ऑफ a, एवरेज वैल्यू, तो y की एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dA अपॉन इंटीग्रल ऑफ dA। y इज द फंक्शन ऑफ z, इंटीग्रेशन y डॉट dz अपॉन dz, इंटीग्रेशन ऑफ dz। y इज द फंक्शन ऑफ x, इंटीग्रल y डॉट dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ, y इज द फंक्शन ऑफ t, इंटीग्रल y डॉट dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt। I is equal to I naught sin omega t, I is the function of t, average value I dot dt अपॉन में इंटीग्रल ऑफ, I को खोल के लिख दिया, दैट इज I naught sin omega t। अब ये याद रखना, इनकी जब तक आप इंटीग्रेशन से नहीं सीख जाते तब तक आप एवरेज वैल्यूज पे नहीं जाएंगे, और मेनली अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यूज, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, ये सब आएंगी। और जिन बच्चों ने केटीजी में ये सब चीजें पढ़ी थी उनके लिए इजी हो जाएगा कि कैसे इसको मैनेज करते हैं, है ना, रूट के, स्क्वायर के, मीन का, वही चीज वापस से आ जाएगी। बस ये आप इंटीग्रेट। अच्छा एक बात हो, जैसे अभी बताता हूं इसमें करना क्या है। सॉरी इतने इतने इंटीग्रेशन पहले पढ़ेंगे, और देखो अच्छा इसे कैसे बोलोगे, देखो जब भी आप इसको पढ़ोगे साइन को, कैसे, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ y, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ, और जब लिखा हुआ है तो इससे जैसे इसको उल्टा पढ़ो, क्या, y के स्क्वायर का एवरेज, लिखा हुआ है उल्टा पढ़ोगे, साइन से सीधा लिखोगे, इसको पढ़ना, साइन है लिखेंगे सीधा, क्या, रूट मीन स्क्वायर ऑफ y, और जब ऐसे लिखा हो तो क्या लिखूंगा, y के स्क्वायर के मीन का रूट, मीन इज एवरेज। तो अब सारी गेम जो है वो मेरी एवरेज वैल्यू पे बेस्ड है, कि एवरेज वैल्यू से कैसे खेलना है। देखो एसी में दो चीजें, पहला फेजर, दूसरा एवरेज वैल्यू, ये दो निकालने आ गई, उसके बाद तो आप भाई साहब खेल लो यार। अगर आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गए, उसके बाद मैं कहूँ करंट निकाल दो, वीडीएल सीडीएल आ गया, क्या कोई दिक्कत, निकाल सकते हैं ना, ये वो चीजें हैं। अब इसके बाद जब आप एसी में प्रॉपरली घुसोगे फिर देखना गेम। आओ देखो इसमें गेम खेलते हैं, बिल्कुल ध्यान से, पेशेंस से बैठे रहना। क्या है, पढ़िए, फाइंड द, दैट इज i इज इक्वल टू आई नॉट साइन, तो मुझे इसकी चाहिए, तो मैंने i का एवरेज मारा, इंटीग्रल ऑफ i डॉट dt अपॉन में इंटीग्रल ऑफ, कहां से कहां तक, 0 से t टाइम तक, क्योंकि इंटीग्रल की लिमिट तो देनी पड़ेगी 0 से t, और ये भी होगा 0 से, आओ पुट करते हैं, आओ इंटीग्रेशन खेलते हैं, आपको भी समझ आए। i की जगह क्या लिखूंगा, आई नॉट t डॉट dt इंटीग्रेशन 0 से टाइम t तक डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, अरे dt स्मॉल टाइम, टोटल टाइम t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके कितना आ गया डायरेक्टली t। अब साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन,
साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अरे बोलो, मैथमेटिक्स। माइनस कोस थीटा। आ जाओ। तो सुनो, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। तो आई नोट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले आई नोट माइनस कोस ओमेगा, और फिर थीटा का भी होगा, डॉट डी थीटा। तो इस थीटा का होगा तो ये डिवाइडेड बाय में ओमेगा टी का, तो ओमेगा बचेगा, वो नीचे चला जाएगा। दैट इज आई नोट बाय ओमेगा माइनस कोस ओमेगा टी। हाँ जी मालिक, ये कैसे आया ये समझने की जरूरत नहीं है, करते चलो बस, देखते चलो। 0 से टी तक। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, और टी भी तो था नीचे। तो आई नोट ओमेगा टी, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस कोस ओमेगा कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट दैट इज माइनस कोस ओमेगा टी की जगह क्या आएगा। और एक बात और, यहां 0 को 0 मत पुट कर देना, क्योंकि कोस 0 1 होता है। कहीं कोस 0 0 हो गया जी सब कुछ, यह गड़बड़ हो जाती है। ये तेरा जाते हैं, कहां जाते बीमारी लोग ये। मेरे से पूछ ले, ओमेगा कहां से है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि हम कई बार क्या करते हैं ना, जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, और जगह जैसे 3x है, वो 0 अगर आ गया तो वो पूरा के पूरी वैल्यू 0 चली जाती है। लेकिन कोस के फंक्शन में अगर 0 आ गया तो एंगल की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो कोस 0 1 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह गड़बड़ हो सकती है। अब आओ, तो आई नोट ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा, ओ सॉरी, ओमेगा खोल के लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन डॉट, ये माइनस माइनस खुल के कोस ओमेगा 0, तो ये कितनी वैल्यू आ गई सिंपल सी 1, क्योंकि कोस 0 हो जाएगा। ये टी से टी कोस 2 पाई मतलब कोस 360 डिग्री 1 होता है। कितना होता है 1 कोस 360। तो ये बना आई नोट ओमेगा टी -1, -1 + 1 0, 0 को 0, एवरेज वैल्यू 0। हाँ जी, आई नोट साइन ओमेगा टी की साइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू कितनी आ जाती है। इसीलिए मैं नहीं सिखा रहा था, क्योंकि याद ही कर लेंगे अपन लोग कि साइन की एवरेज वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है, आइए एक बार देखो। एवरेज वैल्यू निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो पहला इक्वेशन, दूसरा ग्राफ से। तो जिसकी हमें डायरेक्ट पता है वैल्यूज, मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा, दैट इज साइन की 0। क्यों, देखो इंटीग्रल ऑफ आई डॉट डी टी, व्हाट इज इंटीग्रल, क्योंकि ये आई और टी का ग्राफ है। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ आई डॉट डी टी, एरिया स्लोप डीआई बाई डी टी, और एरिया होता था इंटीग्रेशन दैट इज आई डॉट डी टी। तो इसका एरिया निकाल लो, और इसका अगर एरिया निकालोगे तो जितना पॉजिटिव उतना 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही ओवर, एक +30 एक -30 ऐड करूंगा तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ जाती है 0। तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही, सो एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल इज, देखो फुल साइकिल के लिए, लेकिन मैं अगर हाफ साइकिल के लिए बोलता तो पॉजिटिव है आता बस, तो उसकी वैल्यू आएगी। तो t/2 पुट करता वहां पे, मैं 0 से लेके t पुट किया ना अभी कंप्लीट साइकिल के लिए। लेकिन अगर मैं हाफ साइकिल के लिए निकालता तो क्या पुट करता, 0 से लेके t/2, t/2 तक पुट करता, और उसमें वैल्यू आती। तो सबसे पहले तो आप यार साइन की फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 याद कर लो। इस पे काम करेंगे, इस पे मैं आपको दिखाता हूं काम करके अभी। अच्छा, अगली किसकी, कोस की। अगर आप कोस का भी फुल साइकिल देखोगे तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो कोस की भी कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 है। ये तो गेम सेट होगी सर। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, सर पूछ लो पहले फुल के लिए हाफ के लिए। कोस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल के लिए,
जीरो, फुल के लिए जीरो, क्योंकि इसमें भी जितना पॉजिटिव उतना, लेकिन हाफ के लिए देखना, क्या इसकी ये हाफ हुआ, क्या यहां पे जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव नहीं, मतलब साइन की हाफ के लिए वैल्यू आएगी, कोस के लिए देखना जीरो आएगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव, तो कोस भी गया, कोस की फुल के लिए हाफ के लिए जीरो, साइन के लिए फुल के लिए हाफ के लिए 2/पाई, हाफ के लिए 2/पाई, दैट इज 2/पाई, याद करेंगे आएगी इंटीग्रेशन से, दैट इज 2/पाई। सबसे पहले तो ध्यान में बना रट दो पकड़ के, है जी, नहीं, अगर पूछेंगे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर और कोई चारा नहीं है, और वो अगर इंटीग्रेशन करेंगे ना हम, तो भी ये ओमेगा टी आएंगे, देख कैसे मैं अभी निकालता आंसर, अगर आपको सिर्फ 0 से लेकर t/3 तक, तो इंटीग्रेशन की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि t/3 में सिमेट्री नहीं आ रही ना कहीं भी, तो वो तो कहीं भी होगा ना t/3 पे, तो t/2 तो हाफ साइकिल हो गया मेरे लिए, लेकिन मैं उसमें भी बिना इंटीग्रेशन के गेम खेल लूंगा। हाँ, और पूछ तो कुछ भी सकता है, पूछने क्या है, लेकिन मेरा अभी काम ये है कि मैं अगर आपको पहले अभी साइन और कोस की एक बार वैल्यूज बता दूं कि कैसे जीरो आ रही हैं और कैसे नहीं, उसके बाद इंटीग्रेशन समझेंगे, और इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस हैं अच्छे खासे, इंटीग्रेशन करना, और मैं आपको इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा कैसे करना, मैं इंटीग्रेशन करना भी है और बिना करे भी आंसर निकालने हैं, है ना, धुरंधर बनेंगे, अभी धुरंधर भी आएंगे। असली धुरंधर कौन, जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन को बिना इंटीग्रेशन के सोल्व कर, हम करेंगे, देखना भी है, आप जो भी टाइम पीरियड दोगे मैं उस टाइम पीरियड के लिए ले लूंगा, लेकिन अभी एक बार मैं सबसे पहले देखो, कोस फंक्शन फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, साइन फंक्शन फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए 2/पाई, 2 है भाई, नहीं 2/पाई बोलूंगा 2 है भाई, तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा ना, साइन ओमेगा टी बार, मतलब एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी की फॉर फुल साइकिल 0, कोस ओमेगा टी की, अच्छा फॉर हाफ साइकिल, फॉर साइन ओमेगा टी की 2/पाई, और कोस ओमेगा टी हाफ साइकिल 0। असली धुरंधर कौन, अब यहां से हमारी गेम सेट होगी कि जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को मैंने इंटीग्रेशन, अभी आप इक्वेशन देख के यार, आप एक छोटी सी i = I0 sin ओमेगा टी को इंटीग्रेशन करने में भाई साहब हाथ पैर फूलते हैं, अगर वैल्यू हुई ऐसे x = 3 sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री, वो पाई 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 खुलेंगे, वो पाई पाई इंटीग्रेशन में निकलेंगे, तो आप इंटीग्रेशन ही करते रहे ना, आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो नो डाउट कि इंटीग्रेशन से आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरे को एक टाइम पीरियड में चाहिए ताकि मेरा आंसर 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाए, तो मैं क्यों जाऊं यार वहां में, जब मेरे पास दूसरा मेथड है करने का, तो हम धुरंधर बनेंगे ऐसे सिंपल सी कहानी। ये आपका लगा दिया मैंने, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, हाफ साइकिल के लिए भी लिख दी, ये याद होनी चाहिए, बस ये याद कर लो, मैं आपको निकाल दूंगा। आ जाओ, अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ पूरा का पूरा वैल्यू, इक्वेशन देखो क्या है, अब पूरी इक्वेशन के साथ चलेंगे, इक्वेशन के साथ चलो, इक्वेशन क्या, I = ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अब इस अगर आप देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट एवरेज वैल्यू फॉर एज वेल एज फॉर, अब आप ये देख लेना कि ये मेरे लिए भाई साहब देखो, ये चमका वाला क्वेश्चन है भाई, 5 स्टार क्वेश्चन होते नहीं है किसी से कि भाई एवरेज वैल्यू निकाल दो, कहा जी साइन फंक्शन है 0 या 2/पाई, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जब भी साइन a + b आए, इन चीजों को आए, तो इनको सबसे पहले एक्सपेंड कर लो। देखो ये बना हुआ है साइन a + b, साइन a + तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो, साइन a + b का क्या होता है, cos b + cos a। आओ सबसे पहले I = 2 साइन a, क्योंकि साइन a + b है, तो सुनो पहले a की वैल्यू लिख लो, क्या है यहाँ पे ओमेगा टी, b की वैल्यू लिख लो 30 डिग्री, तो 2 मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, दैट इज साइन a sin ओमेगा टी,
कोस बी, दैट इज कोस प्लस साइन, मतलब इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। आई की वैल्यू ले ली मैंने, मतलब उसने मेरे को आई की इक्वेशन ये दी, मैंने आई को खोल के लिख दिया। सबसे पहला काम होता है ऐसी इक्वेशन को एक्सपेंड करके लिखो, डायरेक्टली एक्सपेंड करके लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि आपको ओमेगा टी साइन कोस में मिल जाएंगे ये। अब आपको क्या चाहिए? इसकी एवरेज वैल्यूज। क्या चाहिए इसकी? मतलब मुझे चाहिए आई बार। क्या चाहिए? मतलब इधर भी बार, तो इस पूरी इक्वेशन पे बार आ जाओ। 2 साइन ओमेगा टी पे क्या आया? बार। कोस 30 डिग्री पे क्या आया? लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोस 30 कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू भी कांस्टेंट। 2 की एवरेज 2, 3 का एवरेज, किसका एवरेज निकलेगा? जो वेरिएबल, दैट इज ओमेगा टी। लगा दो बार। इस पे 2 पे क्यों? अरे कांस्टेंट वैल्यू लगा लो, 2 ही आएगा। तो मेरा क्या है कि जो टी का फंक्शन है उस पर बार रखूंगा, प्लस कोस बार साइन। आ जाओ भाई साहब, मेरी इक्वेशन रेडी। मैं इंटीग्रेशन करने के मूड में नहीं हूं, नहीं तो ये तो इंटीग्रेशन में चला गया था मामला कि इंटीग्रल ऑफ दिस अपॉन में dt, तो आप खेलते रहते, तो ये 30 भी नहीं है, पाई में पुट होता। अब आ जाओ भाई साहब, 4 किसके लिए? आओ, i इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी की फुल साइकिल 0, 0 इंटू दिस 0 प्लस 0, 0 0, तो i की वैल्यू खत्म। हाफ साइकिल लपेट लो। हाँ जी, आई बार 2 साइन ओमेगा टी की 2 बाय पाई, 2 बाय पाई, 2 बाय पाई इंटू कोस 30 की वैल्यू अरे कोस 30 की पाई में लिखेंगे, पाई अपॉन 6। अरे पाई 180 होता है, 180 6 3 18, पाई अपॉन प्लस कोस ओमेगा टी की हाफ साइकिल के लिए 0, तो 0। चलो भाई सरक जा। आई बार 2 पाई से पाई, तो ये 1/3 इधर, तो कितनी वैल्यू आ गई? हाँ कर सकते हो, बिना इंटीग्रेशन के मारो दे देंगे। क्या बोलते हैं? देखो सबसे पहले ये आई थिंक ये तो फॉर्मूले याद ही होंगे साइन ए प्लस बी के। एक्सपेंड करो, वैल्यू चाहिए एवरेज, एवरेज मारो जो जो ओमेगा टी के फंक्शन में है, वैल्यू पुट कर दो, आपको याद है। नहीं तो इंटीग्रेशन में निकलती है 0, ऑटोमेटिकली 0 जाती, उसके बाद ही आंसर निकलता। मतलब ये 2-3 पेज का आंसर निकलता है इसका जाके, सॉल्यूशन अगर आप करने लगते हैं। अपन डायरेक्ट पे लेंगे, क्या दिक्कत है? लो, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ 5 cos ओमेगा टी माइनस, मेरे को एवरेज, मैं पहले एक्सपेंड करूंगा भाई, मेरा सिंपल सा फंडा। फर्स्ट स्टेप क्या करें? एक्सपेंड। cos a माइनस बी, आई की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से लिखूंगा पहले तो 5 cos a माइनस बी का क्या होता है? cos a cos b, दैट इज cos ओमेगा टी cos 30 डिग्री प्लस साइन ए साइन ओमेगा टी साइन 30 डिग्री। अब आपको चाहिए एवरेज वैल्यू, तो डिंक चिका डिंक चिका। फॉर फुल साइकिल 0 0, कंप्लीटली भी 0। किसके लिए? फॉर हाफ साइकिल।
हाफ साइकिल के लिए कितनी आएगी, आई बार इज इक्वल टू 5, कोस ओमेगा टी की तो 0, अच्छा प्लस साइन ओमेगा टी की 2/, साइन 30 5/6, पकड़ो यार, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो बताइए। देखो बिना इंटीग्रेशन के होने लगे ना, बिना इंटीग्रेशन के आप अब देखना, क्वेश्चन लगाइएगा इसके, जब लगाने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा भाई इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, बस एक है कि आप एक्सपेंड करो। देखो एक पक्की बात है, देखो साइन ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी, इसके फॉर्मूले याद कर लो एक्सपेंडेशन के, हो गया आंसर। ओह माय गॉड, चलिए देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, एक इक्वेशन दी, सीधा सा एक्सपेंडेशन में देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी का। अब क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जेई वगैरह नीट वगैरह में देखने में बहुत ज्यादा मिलते हैं। इक्वेशन से आरएमएस पूछ लेगा, अगर निकालना। अब देखो करते कैसे हैं इसे, सबसे पहले आप क्या करोगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, मतलब करंट के, पहले मैं करंट आई की वैल्यू लिखूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, उसका मीन निकालूंगा, उसका रूट लिखूंगा। लंबा चौड़ा काम है, लेकिन आ गया तो आप ही कर पाओगे, इंटीग्रेशन वगैरह से ये काम होते नहीं है इसीलिए। आइए शुरू करते हैं। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए आ यार, चलो आओ, चलो साथ साथ देखना, लंबा प्रोसेस है, साथ साथ देखना, कहीं बाद में आपको ये कैसे हुआ स्टेप, साथ साथ पूछते चलना। आओ जी, तो मुझे सबसे पहले तो आई की इक्वेशन एक्सपेंड करनी है, दैट इज 2, वेट अ मिनट, क्योंकि साइन ए प्लस बी है तो साइन ए, तो सबसे पहले साइन ओमेगा टी, साइन ए कोस बी, कोस बी कितना है, कोस 30 डिग्री प्लस कोस ओमेगा टी साइन 30 डिग्री। हाँ जी, आई लिख लिया, आई लिख लिया। मुझे क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट के, अभी पहले स्क्वायर करना पड़ेगा फिर मीन निकलेगा भाई साहब, पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर स्क्वायर, और इस पूरे का भी स्क्वायर, ए प्लस खुलेगी किसमें, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, ये पूरा खुलेगा, करते जाना साथ साथ, बिल्कुल ध्यान से आ जाओ। इक्वेशन देखना क्या बनेगी, देख के डर लगता है जिससे। आओ, आई का स्क्वायर कितना, 4, तो सबसे पहले ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कर लो, दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो, ओमेगा टी स्क्वायर 30 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस 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 2, ए लिखो, साइन ओमेगा टी कोस 30 इंटू बी, बी मल्टीप्लाई जाएगा ना, क्या लिखेगा, हाय हाय हाय, है ना, बंदा देख के मर जाएगा, बस जी सर हम चले संन्यास। हाँ जी मैडम, अब क्या लेना है जी, स्क्वायर ले लिया, देखो करंट के का मीन, अब देखो गेम, अब उड़ेंगे ये, अब मेरे को क्या चाहिए इनका मीन, 4 का तो भोर रहने वाला है, तो जो ओमेगा टी के फंक्शन है उन पे मीन जाएगा, मीन भाग जा, मीन
मीन मीन। अब ये उड़ने लगेंगे, देखना। किसके लिए बोला? फॉर फुल साइकिल ले लो, चलो हम दोनों के लिए ले लेते हैं। पहला फॉर फुल साइकिल के लिए लो। आ जाओ भाई साहब, एक चीज याद रखना, आई स्क्वायर बार 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी। फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू 1/2। कितनी वैल्यू? फुल साइकिल के लिए कितनी वैल्यू? फुल साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की कितनी वैल्यू? 1/2। कोस 30 √3/2 स्क्वायर हो गया तो 3/4 प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 साइन 30 स्क्वायर मारा प्लस साइन ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल 0 कोस ओमेगा टी पूरे टर्म चल साइड हो। इसको सोल्व नहीं कर सकते आप लोग यार। आई स्क्वायर के बाद कितनी वैल्यू? 4। ये अंदर क्या बना? 8 प्लस 1/4/8 1/आई स्क्वायर का बार। तो आई स्क्वायर के बार की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2। लेकिन मुझे क्या चाहिए था? इसका रूट। आ गया √2। मतलब इस इक्वेशन की आरएमएस वैल्यू कितनी है? √2। मतलब देखो, रूट आरएमएस जब भी पूछे ना तो पहले आप क्या करो? करंट के स्क्वायर का मीन निकाल लो, रूट लास्ट में मारना। देखो ये इक्वेशन दिख जाए, लिखनी पड़ जाए, देखने में तो इजी लग रही है, जब लिखोगे तो गलतियां होती हैं। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला ध्यान से लिख लेना। ये फॉर्मूला ए क्या है, बी क्या है, उसके बाद आप इसको एक्सपेंड करके और ये गेम खेल सकते हो। अच्छा सुनो, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल के लिए, कोस ओमेगा टी की 0, साइन ओमेगा टी हाफ के लिए 2/पाई, 2/ कोस ओमेगा टी की 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हाफ के लिए 1/2, कोस स्क्वायर ओमेगा टी हाफ के लिए ये नहीं आती क्योंकि स्क्वायर है ना, वो फुल में ही निकलती है, हाफ के लिए नहीं आती। तो आपको ये 4-5 वैल्यूज याद रखनी है, उसके बाद जय श्री राम बोल के लपेट लो मामला। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसका कह रहा है वो निकाल लो आरएमएस। चलो इसकी निकाल लेते हैं आरएमएस। आओ एक बारी, क्योंकि आपको इक्वेशन से आरएमएस में जाना है, क्योंकि एवरेज तो 0 आ रही है भाई साहब, तो एवरेज वैल्यू तो 0 आती है लेकिन आरएमएस से निकल आती है। आओ आरएमएस चाहिए तो सबसे पहले तो आप लिखो क्या निकालना है आपने? रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट। तो आरएमएस को खोल के लिखा करो। तो सबसे पहले क्या चाहिए? करंट के का, तो पहले तो मीन तक पहुंचो। तो आई इज इक्वल टू स्क्वायर मार लो मैं, करंट के स्क्वायर आई स्क्वायर दैट इज I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या चाहिए इसका? मीन पूरे का। I0 स्क्वायर का मीन I0 स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन फॉर फुल साइकिल 1/2 I0 स्क्वायर बार। अब मारना क्या है इनका? रूट। तो आई स्क्वायर के बार का रूट, तो इसका भी रूट मारा तो क्या बन गया? √2। मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ जाती है? I0 अपॉन √2। मतलब पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। अब सुनो, व्हाट इज आरएमएस करंट? जो हमारे घरों में आता है वो क्या होता है? आरएमएस करंट। कितना होता है? फ्रीक्वेंसी है I0/√2 होता है। I0 बाय, अच्छा एक बात बताना, आपके घर में जो ये वोल्टेज आती है कितने वोल्ट आती है? 220। 200। तो मैं लिखूंगा ना यहाँ पे कि पीक वैल्यू कितनी आ रही है मेरे लिए? 200। गलत जवाब, क्योंकि जो आपके घर में ये जितनी भी चीजें आती हैं सारी की सारी कौन सी वैल्यू है? आरएमएस।
कौन सी है? अब मैं लिखूंगा ना आरएमएस कितनी है, 220। देखिए जो आप डीसी में पढ़ के आए वो 220 कांस्टेंट के लिए, डीसी के लिए थी, लेकिन जो आप घर में ये जितने भी अप्लायंसेस देखते हैं, एसी पे चलते हैं, इन पे जो भी वैल्यूज लिखी होती है वो कौन सी होती है? आरएमएस। वो कौन सी होंगी? आरएमएस। अब वो कहेगा जी वीआरएमएस 220 है, इसकी पीक वैल्यू बताओ, कौन सी? तो वीआरएमएस को किस में खोलोगे? वी नोट अपॉन रूट टू, आई नोट बाय रूट टू, ऐसे ही वी नोट बाय 220, पीक वैल्यू वी नोट, मैक्सिमम रूट टू उधर मल्टीप्लाई कर दो, 1.414 आएगी, लगभग मल्टीप्लाई करोगे तो 311 आ जाती है। तो पीक वैल्यू 311 है, उसकी आरएमएस वैल्यू 220 है जो आपके घर में आ रही है। इसमें तो गेम खेलेंगे अभी, तो बहुत ज्यादा होने वाला है इसमें। आगे देखो, मतलब जो हमारे एसी अप्लायंसेस पे कुछ भी रेटिंग लिखी होती है वो किसकी लिखी होती है? आरएमएस। क्या कुछ नहीं दे रखा, क्या मानोगे आप लोग? आरएमएस। छोड़ो एक बार इसको, पहले ये कर लो, चलो ये कर लो, इससे थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। पढ़ो एक बार। द इक्वेशन ऑफ एसी करंट दे रखी है, पढ़िए क्या दे रखी है? I is equal to 4 sin 100 pi t plus pi by 3 एम्पियर। ये व्हाट इज पाई बाय 3? 60। t जीरो पुट करने पे कितना? 60 पे था सर, मतलब इनिशियल एंगल 60 डिग्री है फेजर पे। देखते बता दो इनको, तो आरएमएस वैल्यू पूछ रहे हैं इसकी। हाँ पहला, आइए सॉल्यूशन। आरएमएस डायरेक्ट भी निकाली जा सकती है अगर आपको पीक पता हो तो। आरएमएस की वैल्यू क्या होती है? आई नोट अपॉन, आई नोट कितनी? 4 अपॉन आ गई। अगर पीक पता हो तो डायरेक्ट भी निकाली जा सकती है। अच्छा पीक वैल्यू कितनी है? 4। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए नोट। आगे क्या है? फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी किससे निकलती है? ओमेगा से। ओमेगा को किस में खोल सकते हो? 2 पाई न्यू या 2 पाई बाई टी, 2 पाई न्यू। ओमेगा कितना है यहाँ पे जो टी के साथ लगाओ? 100 पाई इक्वल टू, अरे रिलेट करो यार, ओमेगा टी होता है हमेशा, या 100 पाई टी लिखा हुआ है, तो 100 पाई किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? ओमेगा। अब ये तो रिलेट करना पड़ेगा। 2 पाई नीचे ले लो तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 50 हर्ट्ज। यूनिट भी तो लगाओगे। इनिशियल फेज, इनिशियल कितने एंगल पे था? 60 डिग्री। मारा गोली, देख के पता चल रहा है। वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम, इसको जीरो पुट कर दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4 साइन पाई बाय, दैट इज 4 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। आंसर आ गया 2√3 एम्पियर। चलो यार बकवास क्वेश्चन। क्या बोलती पब्लिक? आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आसान है आसान है, एसी आसान है भाई साहब, अगर फेजर हाथ में आ गया तो। और अगर आप इक्वेशन देख के उसको जानते हो, इसका इनिशियल एंगल इतना होगा, ये इसका इतना होगा, इसका इतना होगा। लो जी, दिन में तारे दिखाए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक डीसी करंट लिया, उसको एसी पर सुपर इंपोज किया और बताओ इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव मतलब क्या पूछ रहा है? आरएमएस। इफेक्टिव मींस क्या पूछ रहा है? देखो या तो आरएमएस बोलेगा, इफेक्टिव बोलेगा, नेट बोलेगा, तो हर बार वैल्यू क्या होगी? आरएमएस। अब कह रहा है भाई साहब एक डीसी करंट लिया, उसको एसी के ऊपर चढ़ा दिया तो बच्चा गया, क्योंकि डीसी करंट कहां था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एसी अल्टरनेटिव करंट पे वो क्या खेलेगा? मिक्स करेगा, कहेगा डीसी भी आने दो, एसी भी आने दो, खेल लो, हम भी पक्के हैं, आओ। वो कह रहे हैं ए वैल्यू है डीसी की, तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? डीसी प्लस एसी। तो आई इज इक्वल टू, डीसी की वैल्यू कितनी है, एसी की वैल्यू कितनी है? बी साइन ओमेगा टी। लो आई की इक्वेशन आ गई। हम इसको उसको आरएमएस में डालना है। किस में डालना है? आओ, तो सबसे पहले क्या करूंगा? इसका स्क्वायर।
क्या करूंगा, कर लो। मारो स्क्वायर देके। भाई साहब ये मत करना दोनों पे स्क्वायर डाल दो यार, पूरे ब्रैकेट में एक साथ है तो पूरे का स्क्वायर जाएगा ना। तो आई स्क्वायर मारो, क्या लेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर तो हो गया, अब क्या डालना है इसका, मीन। तो मीन ले लो, मीन 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 मीन। ए स्क्वायर का मीन ए स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि डीसी है भाई साहब। अच्छा फॉर फुल साइकिल साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओ बाजी वाह, बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस साइन ओमेगा टी फुल साइकिल, दफा हो जाएगा। आई स्क्वायर के बार की वैल्यू आ गई, रूट और मार लो अंडर रूट में, आ गई वैल्यू, जाओ एस मारो, है ना आसान। अब बिना इंटीग्रेशन कैसे गेम खेलते हैं, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी बस खोलने आने चाहिए और दबा दब लगे रहो। ये वो धुरंधर वाली कहानी, ये तो सब इंटीग्रेशन में जाएंगे, ये सब इंटीग्रेशन में जाएंगे। और इंटीग्रेशन भी पता किसका होगा, आई नोट के स्क्वायर के बार का, डॉट dt इंटीग्रल ऑफ dt। ये कर लो या ये कर लो, अब आपकी मर्जी, अगर वैल्यू याद करके कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी कहानी है कि मैं इसीलिए नहीं सिखा रहा था, मैं करना तो है नहीं, करना तो यही है। साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी, अरे वो साइन स्क्वायर है ना, जब उसको सोल्व करते हो फुल के लिए चला जाता है, वो स्क्वायर हो जाती है वैल्यू। क्योंकि यार -3 स्क्वायर मारेगी तो सीधा 9 आएगा, नेगेटिव स्क्वायर में ये नहीं हो सकता ना कि -3 + 3 हो गया वो 0 हो गया, ऐसे नहीं होता। हाँ जी, तो ये डीसी और एसी का सुपर इंपोज समझ में आया। और इक्वेशन देखते सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्सपेंड करो, फॉर्मूला याद करो, एक्सपेंड करो, ठीक है। ये यहां तक आपका बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर था, जहां पे हमने फेजर के साथ खेलना सीखा। और कुछ क्वेश्चंस आपने यहाँ पे देखे कि मैंने फेजर के छोड़े थे, जहां पर आप उसकी इक्वेशंस को नोट डाउन करोगे। तो नोट्स में पूरा का पूरा नोट डाउन हो जाना चाहिए। डन है, पक्का, यहां तक क्लियर हुआ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम अब एसी पे बात करेंगे, एसी के सर्किट्स पे बात करेंगे कि कैसे वहां पर हम LCR सर्किट विद एसी और दबा के गेम खेलेंगे। 2 लेक्चर और एसी हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी एसी को EMI में डालेंगे, इसी एसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी में डालेंगे, इसी एसी को म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, उन सब में डाल के मर्ज करके एक बढ़िया सा पैकेज रेडी कर लेते हैं, ठीक है।